जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 आज हम चालू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। Read the side. उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्ता विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं
तया वाप्त विवित्सितः। माताजी। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं हस्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद वाला शिल प्रभुपाद की। शब्दार्थ, सूत उवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, विदुरः महात्मा विदुर तीर्थ यात्रायाम विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेयात श्री मैत्रेय मुनि से आत्मनः आत्मा की गति के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में महात्मा विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि महात्मा विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन महात्मा विदुर के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राजकीय संपत्ति प्रदान की। महात्मा विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और उसे निरंतर सत्य मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय महात्मा विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से महात्मा विदुर का अपमान किया था। इसके कारण महात्मा विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा श्री मैत्रेय मुनि से उपदेश ग्रहण करने चले गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांभोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरयते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादांभोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृंदारण्य कल्पतरुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम नया अध्याय चालू कर रहे हैं जिसमें इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो ये कहानी आती है महाभारत के बाद में। महाभारत युद्ध अभी पांडव जीत गए हैं और
विदुर जी जो है वो प्रसंग ऐसे आता है कि महाभारत के पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं, बट दुर्योधन उनकी अवहेलना करता है, दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहता है। तो कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं और फिर धृतराष्ट्र के पास कुछ परामर्श नहीं रहता, तो वो अपने भाई विदुर को पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो विदुर जी जो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि ये तुम्हारा जो लड़का है दुर्योधन, ये सब कुल का नाश का कारण बनेगा, तो इसको अभी से घर से निकाल दो। बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भी एक मतलब धृतराष्ट्र को पता होता है कि भगवान खुद आके गए हैं, लेकिन इतना अटैचमेंट है धृतराष्ट्र का अपने बच्चे के प्रति, दुर्योधन के प्रति, कि कभी उसको वो करेक्ट नहीं करते थे और इस समय भी वो शांत रहते हैं। धृतराष्ट्र विदुर से सुनने के बाद भी, विदुर एक कहा गया ना श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर एक महात्मा थे, एक भक्त थे। तो भक्त को पता था अरे भगवान आखिरी डाइस भी अभी पांडवों ने डाल दिया है, क्या है वो, भगवान आकर शांति दूत बनकर गए और भगवान पांडवों ने क्या मांगा, भगवान ने क्या मांगा है, 5 गांव मांगे, वो भी दुर्योधन देने को रेडी नहीं है। तो फिर विदुर सोचे कि अभी तो चांस नहीं इनको बचाने का और युद्ध होगा ही, तो उससे बचाने के लिए विदुर बहुत स्ट्रांगली धृतराष्ट्र को बोलते हैं, धृतराष्ट्र सुनते नहीं हैं। और अगेंस्ट इसके उल्टा क्या होता है, दुर्योधन जो है वो विदुर जी की अवहेलना करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको तुच्छ कहता है। तो हम देख सकते हैं कि अपमानित किया जाता है पूरे असेंबली में। विदुर जैसे विदुर चाचा है दुर्योधन के, दुर्योधन अपने चाचा को अपमानित कर रहा है। तो विदुर जी सोचते हैं ये अच्छा मौका है मेरे लिए, अभी अपमानित किया है तो वो उधर झगड़ा चालू नहीं करते, हाँ है कि नहीं, मुझे अपमानित हुआ है मैं देख लूँगा, ऐसे नहीं, वो सोचते हैं ये सही समय है, ये कृष्ण का उपदेश है कि मुझे क्या करना है, अभी इस जगह को छोड़ के जाना होगा जहाँ पे अपमान हुआ है मेरा। तो तुरंत वो क्षत्रिय है, अपना धनुष्य और बाण वहाँ पे रखते हैं दरवाजे में और निकल पड़ते हैं तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। और पूरे महाभारत युद्ध में विदुर क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। और जब भी उनका तीर्थ यात्रा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अभी महाभारत युद्ध भी खत्म हो गया है और भगवान अभी भगवत धाम जाने वाले हैं। तो भगवान भगवत धाम जा रहे हैं, उसके पहले आगे के स्कंद में, तीसरे स्कंद में इसका वर्णन आएगा। भगवान जो है उद्धव को सब ज्ञान देते हैं। उद्धव गीता भागवतम में आती है 11वें स्कंद में, उसमें भगवान ने पूरा उद्धव को ज्ञान दिया है, किसके लिए, आगे उसका प्रचार करने के लिए। और जब भी उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं तभी ही वहाँ पे मैत्रेय मुनि आ जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि मैत्रेय मुनि भी एक मेंडिकंट है या घूमते रहते हैं प्रचार के लिए। तो जहाँ पे भगवान उद्धव को टिप्पणी दे रहे हैं, भागवतम के बारे में बता रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बता रहे हैं। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो जहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं वहाँ पे मैत्रेय मुनि आ जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि तीसरे स्कंद में ये अज्ञात सुकृति है मैत्रेय मुनि का। मैत्रेय मुनि को किसी बुलाया नहीं था, बट भगवान का सानिध्य मिला उनको। कभी जब भगवान जस्ट अपने भगवत धाम जाने वाले उसके कुछ समय पहले जो उद्धव को उपदेश कर रहे हैं, और वहाँ पे भगवान जो उपदेश करते हैं दोनों को दोनों सुनते हैं, उद्धव भी सुनता है और मैत्रेय ऋषि भी सुनते हैं, मैत्रेय मुनि भी सुनते हैं। तो जब विदुर अभी भगवान भगवतधाम चले गए हैं और विदुर जब भी अपनी तीर्थ यात्रा करते करते स्थल पे आते हैं जहाँ पे उद्धव है, तो उद्धव को पहले मिलते हैं और उद्धव को पूछते हैं। उद्धव बताता है भगवान तो ऑलरेडी भगवतधाम चले गए हैं, अपना सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सा वो श्लोक आता है। तो फिर विदुर पूछते हैं, अभी विदुर एक महात्मा है, ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त है, हम देखते हैं पूरे महाभारत में उसका वर्णन आता है। लेकिन तो भी प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं ना भगवद्गीता में कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन, कि हमें अप्रोच करना चाहिए किसको, स्पिरिचुअल मास्टर को, गुरु को अप्रोच करना चाहिए इस आत्मा का ज्ञान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु को अप्रोच करना चाहिए और सेवा कर कर उनको प्रश्न पूछना चाहिए। वो किए बिना आत्म साक्षात्कार पॉसिबल नहीं है। तो विदुर भी जानते हैं कि अभी मुझे भी किसको तो अप्रोच करना था। विदुर किसको मिलते हैं, उद्धव को मिलते हैं। अभी उद्धव भी क्या है, विदुर से कम उम्र का है। तो विदुर पूछते हैं उद्धव को कि भगवान ने क्या उपदेश दिया।
तो उद्धव सोचते हैं कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इनको उपदेश दूं, क्योंकि मैं एज में कम हूँ। तो वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये एक मर्यादा व्यतिक्रमा जैसा होता है। हाँ? मर्यादा व्यतिक्रमा मतलब कोई अपने सुपीरियर को उपदेश ना देना, हाँ? उनके वाक्य के ऊपर नहीं जाना, इसको मर्यादा व्यतिक्रमा कहते हैं। तो उद्धव दो रीज़न देते हैं। एक बोलते हैं कि मुझे भगवान ने बोला है कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रिकाश्रम में बहुत सारे सेजेस वहाँ पे तपस्या करो, तो ये उपदेश उद्धव को दिया जाता है। और दूसरा रीज़न वो बताते हैं कि मैं आपसे एज में छोटा हूँ तो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन वहाँ पे मैं जब भगवान ने मुझे उपदेश दिया तभी मैत्रेय मुनि भी यहाँ पे उपस्थित थे, और यहीं पे पास के वन में मैत्रेय मुनि है, तो आप जाके उनसे पूछिए, बिकॉज वो एज में आपसे बड़े हैं और वो साधु है। तो ये विदुर सुनते हैं, और फिर विदुर जो है मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं, और वो पूरा तीसरे स्कंद में पूरा वर्णन है। विदुर सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं मैत्रेय मुनि को, और पूरा भागवतम का सारांश पूरा जो है मैत्रेय मुनि विदुर को बताते हैं। और वैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो श्लोक आता है उसमें जो लास्ट लाइन है उसका तात्पर्य अनुवाद का, तो प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं, वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। अभी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि विदुर ऑलरेडी एक सेल्फ रियलाइज सोल है। विदुर जैसे यहाँ पे लिखा है, विदुर है कौन? धर्मराज, यमराज है वो। उनको एक शाप मिला था कि उनको शूद्र योनि में जन्म मिलेगा, इसलिए जन्म लिया। लेकिन इतने वो कहा जाता है कि अगर महाभारत में कोई गिने चुने व्यक्ति जो है जिनको संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान है, उसमें से एक विदुर जी थे। तो ऐसे विदुर भी जो किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि को, और साधारण क्वेश्चन नहीं, भगवान के क्रिएशन के बारे में, भगवान ये सृष्टि कैसी रचना हुई, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, और वो सब उसका वर्णन आता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक हमें भी मतलब जब भी हम भक्ति में आते हैं या हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवद्गीता पढ़ते हैं, तो हमें कैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यही श्लोक में आगे जाके जो विदुर ये मैत्रेय मुनि सुनते हैं, और विदुर को पता चलता है कि अभी मेरा तो उद्धार हो गया है, मैंने ऑलरेडी इतने सारे तीर्थ क्षेत्र घूम लिए, उद्धव का एसोसिएशन लिया, मैंने मैत्रेय मुनि का एसोसिएशन लिया, मुझे 100 आंसर मिल गए, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर जो थे अपने भाई से बहुत आसक्त थे। किससे? धृतराष्ट्र से। तो वो सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य अभी कि मैं धृतराष्ट्र को जाके उपदेश दूं, और वो वापस हस्तिनापुर आते हैं। अभी ये महाभारत हो चुका है, सब बहुत सारे लोग मारे गए हैं, पांडव बचे हैं, और पांडव बचे हैं, युधिष्ठिर महाराज राज्य गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी भी वहाँ पे है क्योंकि एल्डरली है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है इतने धर्मपरायण है कि वो कौरवों के माता पिता करके उनको तुच्छ नहीं लेते, उनको रखते हैं, मतलब उनके साथ उनको ही बोलते हैं कि तुम ही राजा हो, तुम ही संभालो। लेकिन जब ही विदुर आते हैं, विदुर आके क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भीम के फेंके हुए अन्न पे खाना अपना जीवन बिता रहे हो। मतलब इतना स्ट्रांग वर्ड्स बोलते हैं धृतराष्ट्र को, है कि नहीं। जैसे एक गुरु होता है, गुरु का मतलब क्या होता है? हैवी, जो सच बोले और जो सटीकता से बोले। तो अगर गुरु पैम्परिंग कर रहा है ना शिष्य को, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, आप चलो अच्छे चल रहे, तो वो क्या होता है? वो गुरु नहीं कहलाएगा। बट गुरु जो भी सच बोलता है, गुरु जो भी करेक्शन देते हैं, वो चेस्टाइज करते हैं, दैट इज एक्चुअली राइट वे। तो यहाँ पे जो विदुर है वे धृतराष्ट्र को, अपने भाई को ही उपदेश देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने तुम्हारे सारे पुत्र मर गए, जिसके प्रति तुम इतना आसक्त थे दुर्योधन, वो मर गया है, और अभी भी तुम्हें गद्दी के प्रति आसक्ति है, छोड़ो ये सब और चलो। और धृतराष्ट्र को रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, और फिर वो और गांधारी विदुर के साथ वन में चले जाते हैं।
तो ये जब विदुर जब आ रहे हैं, हाँ किधर आ रहे हैं, हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज एक श्लोक बोलते हैं, यही चैप्टर में आगे आएगा। वो बोलते हैं कि भगवद्विदा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। वो कहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति, विदुर को कहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जहाँ पे आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके साथ वृंदावन लेके जा रहे हो, आपके साथ भगवान को कैरी कर रहे हो। स्वांतस्तेन गदाभृता, स्वांत यहाँ पे गदाभृता बैठे हैं, मतलब भगवान कृष्ण बैठे हैं, आप लेके चल रहे हो। और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब जगह को आप तीर्थी बना देते हो, है कि नहीं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भी अलग अलग जगह पे जाते हैं, अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि तुम ही हो, कौन है वो, कि तुम ही सब जगह पे वृंदावन कैरी कर रहे हो। और ये सेम मूड हमारे श्री प्रभुपाद ने भी कैरी किया। प्रभुपाद को अपने गुरु का आदेश था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके प्रचार करो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ वृंदावन को कैरी कर रहे हैं। क्यों भगवान प्रभुपाद ने देखा हमने कि वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, जहाँ पे कृष्ण का नाम कभी सुना नहीं है, क्या भगवद गीता पता नहीं, वहाँ पे गए, प्रचार किया। और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब जो चारों नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनका कुछ स्पिरिचुअल लाइफ से कुछ लेना देना भी नहीं है पास का, उनको भक्त बनाया प्रभुपाद ने। क्यों, इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक साधु व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है वो वृंदावन को कैरी कर रहा है। जैसे हम अभी वृंदावन जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तो जप करते हैं, लेकिन जब वृंदावन में जाके जप करते हैं तो कैसा वो कॉन्शियसनेस बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से जप होता है, भगवान का वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, वो जगह का महत्व है। तो हम सोचिए प्रभुपाद ने ये वृंदावन कैरी किया कहाँ से, यहाँ से अपने हृदय में, और वहाँ पे जाके लोगों को भक्त बनाया। क्यों भक्त बने, बिकॉज प्रभुपाद वृंदावन को कैरी कर रहे थे, वो पोटेंसी था प्रभुपाद के पास। इसलिए जो मांस मच्छी खाने वाले, नशा करने वाले लोगों ने भी ये सब छोड़कर चैंटिंग चालू किया। तो एसोसिएशन का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र, लव मतलब क्या होता है पता है? लव मतलब कितना समय, क्षणिक में भी, मैथमेटिकली 1/6 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/6 भाग, इसको लव मात्र कहते हैं। लव मात्र साधु संग से भी सर्व सिद्धि होता है। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे प्रभुपाद जैसे या विदुर ऐसे महात्माओं का एसोसिएशन करना। और ये एसोसिएशन धृतराष्ट्र को मिला। धृतराष्ट्र ने अपना इस चैप्टर का शीर्षक ही है ना, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऐसे महात्मा विदुर का उन्होंने संग किया था। और ये पॉइंट एक्चुअली यही एक कर्तव्य है हर महात्मा का, या ये उनका क्या बोल सकते कार्य है कि जब भी साधु प्रचार के लिए जाते हैं तो उनका कार्य होता है कि लोगों को जगाना। है ना, जीव जागो जीव जागो। क्या है वो एक्चुअली कि हर एक व्यक्ति को लगता है जो स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्टेड नहीं है, इस भौतिक जीवन में व्यस्त है, वो इतने जकड़े हुए हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ श्लोक आता है कि भौतिकतावादी लोग क्या करते हैं, इंद्रिया निहते नक्तम व्यवायन च वायवा दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणवा। उनका जो रात है वो कैसे बीतता है, सोने में या मीटिंग में, सेक्स लाइफ में। और दिन कैसे बीतता है, पैसा कमाने में या कुटुंब संभालने में। गया, खत्म। और भागवतम कहते आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन च यौनसो। सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त ये होते ही हमारा लाइफ क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। हम डेथ के करीब जा रहे हैं। तो कभी पूछेंगे, कल हमने जो गाया ना भजन, उसमें वही था 1-2 दिन पहले कि भक्तिविनोद ठाकुर पूछ रहे कभी समय निकालेंगे हम भगवान का नाम लेने में या भगवान के बारे में जानने के लिए। तो इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है ना।
और एक श्लोक आता है भागवतम में जो बोलता है कि महत् सेवा द्वार माहुर मुक्तेश, और महत् सेवा द्वार माहुर मुक्तेश आगे क्या है, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो बोला कि महत लोग मतलब जो डिवोटीज है उनका एसोसिएशन और उनका सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है, लिबरेशन का। बट तमो द्वारम, तमो मीन्स अंधकार, इग्नोरेंस का द्वार खुलेगा कभी, योषिताम संगी संगम। जो लोग भौतिकतावादी है या जो लोग तीन चीज़ें, वुमन, वाइन एंड वेल्थ, इसके पीछे लगे हुए हैं, ये इसमें जो जकड़े हुए हैं उनका संग करने से क्या होगा, तम के द्वार खुलेंगे, इग्नोरेंस के द्वार, नरक के द्वार खुलेंगे। तो हर एक शुद्ध भक्त का या महत ये साधुओं का लक्षण होता है या उनका कर्तव्य होता है, वो हर जगह पे घूम के ये ऐसे भौतिकतावादी लोगों को जगाते हैं कि जागो, तुम्हारा दिन सूर्य का उदय होते ही और अस्त होते ही एक दिन गया आपके जीवन में से, वेस्ट हो गया भगवान के नाम लिए बिना, है कि नहीं। तो उनका कर्तव्य बोलने से अच्छा उनका वो एक अपना ड्यूटी समझते हैं कि जाके उठाना है सबको। हमें तो ज्ञान मिल गया, विदुर को ज्ञान मिला, विदुर तो बैठ सकते थे, हाँ, मैत्रेय मुनि से ज्ञान मिला तो वापस हस्तिनापुर आने की जरूरत नहीं थी, बट आए वो यहाँ पे अपने ब्रदर धृतराष्ट्र को उठाने आए। वैसे ही प्रभुपाद को जरूरत नहीं थी, ही वॉज सिटिंग इन वृंदावन, उनके अच्छे 2 रूम थे, उनका वो बताते हैं राधा दामोदर मंदिर से प्रसाद भी आता था भगवान का, राजभोग है कि नहीं, 2 रूम थे, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग आके उनको प्रणाम करते थे, जो भी दादा दामोदर मंदिर में आ रहे हैं उनको प्रणाम करते थे। वो सन्यासी थे ऑलरेडी, प्रसाद मिल रहा है, वो बुक लिख रहे हैं, उनका जप हो रहा है। बट ये सब छोड़कर वो ऐसे जगह पर गए, ऐसे लोगों को उठाने के लिए गए कि जो लोगों को प्रभुपाद का रिस्पेक्ट करना कैसे वो पता नहीं था, है कि नहीं। एक साधु का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, यहाँ पे विदुर जी ने रिस्पेक्ट किया ना, सॉरी उद्धव ने उद्धव जी का रिस्पेक्ट किया कि तुम एज में बड़े हो, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे सकता, और उनको भेजा मैत्रेय मुनि के पास। बट यहाँ पे ऐसा है, प्रभुपाद के साथ एक प्रभुपाद के शिष्य थे मुकुंद प्रभु, गाड़ी में बैठे प्रभुपाद के साथ जा रहे हैं, तो उनके हाथ में एप्पल था, मुकुंद प्रभु उन्होंने पहले खाया और बाद में प्रभुपाद वुड यू लाइक टू हैव एप्पल मतलब एक सन्यासी को झूठा एप्पल पूछ रहे हैं, ऐसे उनको रिस्पेक्ट कैसे देना है या ये मर्यादा कैसी रखनी पता नहीं थी। प्रभुपाद जब भी क्लास देते थे तो अनेक शिष्य आते थे, प्रभुपाद ही खाना बना रहे हैं, उनको परोस रहे भी प्रभुपाद, वो शिष्य खाना खा के उठ के चले जाते, प्लेट वहाँ पे ही छोड़ते हैं, वो प्लेट धोने का काम भी प्रभुपाद कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब साधारण, ये क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद, राधा दामोदर वृंदावन छोड़कर गए हैं, सिर्फ और सिर्फ करुणा और कंपैशन जीवों के प्रति, हमारे प्रति। ऐसे इतने सारे जीव अपना जीवन निकाल समय बिता रहे हैं बर्थ लाइफ डेथ में, बट उनको जगाना इस साधु का कर्तव्य है, अदर वो अपना ड्यूटी समझते हैं। और वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगे जाके पूरा वर्णन आएगा कैसे वो क्यों धृतराष्ट्र गृह त्याग करते हैं, विदुर का पूरा उसमें विश्लेषण है। बट हम समझ सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है साधु संग करना, इतना इम्पॉर्टेंट है। जब भी ये 3रे स्कंद में भी आता है, यही सेम टॉपिक्स जब डिस्कशन हो रहा है तो बताता है कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोशनाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सब श्रद्धा से लेकर भक्ति तक सब हमारे जीवन में, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन रूपक गोस्वामी लिखते हैं ना, पहला स्टेप क्या है, भक्ति का पहला स्टेप क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, बाद में भजन क्रिया, बाद में अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, सब कुछ, बाद लास्ट में प्रेम, भगवान का प्रेम तभी मिलेगा। लेकिन चालू होता है कहाँ से, आदौ श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा भी कभी आएगी, फेथ कभी आएगा कि यस मैं भागवतम पढ़ूंगा, मैं भगवता पढ़ूंगा, मैं नाम जप करके मैं भगवतम जा सकता हूँ, ये फेथ कभी आएगा।
जब भी सताम प्रसंगाम, जब भी ऐसे सेंटली लोगों का, साधु लोगों का हम संग करते हैं, है कि नहीं। विदुर भी गए थे तीर्थ क्षेत्र में, तो हाँ, वो भी यहाँ पे साधु संग करने ही गए थे। तीर्थ यात्रा क्या होता है, साधु संग ही होता है ना। अगर साधुओं के साथ, साधुओं को मिलने नहीं जा रहे हैं या साधुओं को सुनने नहीं जा रहे हैं, हाँ, सिर्फ साइट सीइंग करने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा नहीं होती, है कि नहीं। वो तो पिकनिक होती है फिर दोस्तों के साथ गए। हाँ, जब इस्कॉन में आने के पहले हम भी तो बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र पर गए रहेंगे, पर कि नहीं। बट हम किसके लिए गए थे, फोटो निकालने के लिए या कुछ अच्छा खाने के लिए, पर कि नहीं। इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद का बुक पढ़ने का समझा रहे हम तो सब गलत किया अभी तक। हाँ, हमने कभी साधु को पूछा ही नहीं वहाँ पे जाके, बराबर कि नहीं। तो अगर साधु को नहीं मिले, उनसे सुने नहीं वहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पर्यटन जैसा हो गया, वेस्ट है ना। इतने सारे घूम के आए, वो क्या, पैसा वेस्ट, समय वेस्ट, और क्या मिला, कुछ नहीं। हाँ, एक सुकृति मिलेगा, अज्ञात सुकृति कि धाम में जाकर क्या, थोड़ा जैसे कहते हैं ना, धाम में जाकर एक पाँव रखना धाम में, या वहाँ पे धाम में एक दिन का रेस्ट करना भी प्रणाम करने के समान है। बहुत सारे उसमें बेनिफिट है, धाम में जाने का भी बेनिफिट है। हाँ, सुकृति मिलेगा, लेकिन जो असली महत्व है, हाँ जी, साधु को सुनकर हमारे, क्योंकि चालू होता है यहाँ से ना, श्रवणम से शुरू होता है। जैसे हम सुनते हैं, ये भी श्लोक आते हैं फर्स्ट कैंटो में, जहाँ पे बताया गया कि सबसे पहला है सुनना, सुनने से श्रद्धा आएगी, फिर हम ज़्यादा एसोसिएशन करेंगे लोग भक्तों का। सो ये चालू होता है सताम प्रसंगम, मतलब साधु लोगों का संग करने से। तो ये पूरा भागवतम, या भागवतम में जो भी स्टोरीज है, ये सब ऐसे देखते हैं कि एक तो ऐसे वर्णन है, ऐसे ऐसे राजाओं का, ऐसे ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, बराबर। वो कैसे किया है वो भी बताया है कि साधु के संग में किया है। जैसे नारद मुनि, हाँ, नारद मुनि को सेजों में ग्रेट माना जाता है, उनको भी कैसे मिला ये सब बेनिफिट, जब भी उन्होंने भक्ति वेदांत इसका संग किया, उनका उच्छिष्ट खाया, है कि नहीं। वो भी कम उम्र है, 5 साल की उम्र में। तो विदाउट साधु संग सेल्फ रियलाइजेशन आना, आत्मा साक्षात्कार होना असंभव है। और वो हर व्यक्ति को देख सकते हैं, मतलब जो भी साधु की स्टोरी आती है, जो भी प्योर डिवोटीज की स्टोरी आती है, हर एक का किसी ना किसी साधु के साथ संग हुआ है और वो उसको बेनिफिट हुआ है। ध्रुव महाराज का भी आता है, प्रहलाद महाराज आता है। प्रहलाद महाराज भी महान भक्त है, लेकिन उनको साधु संग मिला किसका, नारद मुनि का मिला, जब भी वो अपने माता के गर्भ में थे, वो भी तो साधु संग है। सो दैट इज़ हाउ हमको ये समझना है कि हम साधु संग से दूर जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। मतलब पतन छोड़ो, आगे नहीं बढ़ेंगे हम, पतन होगा कि नहीं डिफरेंट, बट भक्ति में आगे बढ़ना है तो साधु संग के रहना पड़ेगा, है कि नहीं। समय बिताना है साधु के संग में। प्रभुपाद लिखते हैं एक, आई थिंक दिस इज नारद मुनि लिखते हैं, नारद मुनि लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आई वॉज वेरी मच अटैच टू दोज सेजेस, आई वॉज जेंटल इन बिहेवियर, ऑल माई सिंस वेर इराडिकेटेड इन देयर सर्विस, इन माई हार्ट आई हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम, आई हैड subjugated द सेंसेस एंड वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विथ बॉडी एंड माइंड। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं उतना वो सेजेस को अटैच था। लोग अटैच रहते हैं इसे अलग अलग भौतिक वस्तुओं के पीछे। पिछले चैप्टर में देख रहे थे, है कि नहीं, कैसे वो युधिष्ठिर महाराज को गोल्ड मिला। हम डिस्कस कर रहे थे कैसे भौतिकतावादी लोग गोल्ड से अट्रैक्ट रहते हैं। इस कलयुग में तो गोल्ड के पीछे हैं सब लोग। प्राइस बढ़ रहा है गोल्ड का, इन्वेस्ट करो, है कि नहीं। बट यहाँ पे बताया गया कि नारद मुनि किससे अटैच थे, सेजेस से, साधुओं से अटैच थे। तो ये साधु संघ का महत्व हमें समझ में आता है और हम साधुओं के संग में भी आते हैं। बट आने के बाद करना क्या चाहिए फिर, वो भी इम्पोर्टेंट है।
हम साधु के संग में आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट फिर हमारा अपराध भी बढ़ता है साधुओं में। हम जब भी साधुओं के साथ रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा संग करने से फिर कभी कोई इंग्लिश में कहावत है ना, वो क्या है वो, क्या कुछ तो है कि सॉरी, हाँ, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट करके। तो ज़्यादा हम फैमिलियरिटी हो जाते हैं साधु के साथ, हमारे लोगों के साथ, तो कंटेम्प्ट मतलब अपमानित हो सकते हैं कि नहीं। तो साधुओं का संग कैसे करना चाहिए उसमें भी हमको समझना है। ऐसे नहीं साधुओं का संग मतलब दोस्तों के जैसा साधु के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। साधु का संग मतलब साधुओं से इंस्ट्रक्शन लेना है और फॉलो करना है कि नहीं। जो भी साधु को, जैसे यहाँ पे कोई महाराज जाते हैं, हम कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो साधु हमें क्या बोल रहे हैं वो सुनकर हमको वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। और प्रभुपाद के लिए तो मतलब प्रभुपाद का संग तो हमें हमेशा मिल रहा है, तो उनके बुक्स पढ़ना डेली, उधर से इंस्ट्रक्शन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो रहा है तो हमारा फिर साधुओं के संग में आकर हम वापस अगर भौतिक टॉपिक डिस्कस करें या दूसरे के प्रति ईर्ष्या करें, दूसरे के प्रति क्या बोलते द्वेष रखें, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो साधु संघ का जो बेनिफिट है वो पूरा नहीं मिलेगा। तो ये सब ना हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दैट श्लोक बोलते हैं कि ये श्लोक हमें गार्लैंड बनाकर क्या करना चाहिए, हमारे गले में डालना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमानि न मान न कीर्तन याद। तो तरुण से भी नीच मानकर और पेड़ से भी सहिष्णु होकर और दूसरों को मान देना चाहिए हर बार। हमारे लिए मान नहीं मिलेगा तो भी नहीं दिया, मिला मेरे को एक ही मिला, क्यों, छोड़ दो वो, है कि नहीं। तो ये अगर हम रखेंगे भाव, ये सिर्फ मैं तो रसगुल्ला का एग्जाम्पल दिया, और रसगुल्ले से चालू होता है और पोजीशन तक आता है कि नहीं। तो उसके हर पहलू है, उसमें अलग अलग पहलू है। ये सब पहलू पे हमको ये देखना है कि दूसरों को मान मिलना चाहिए। हमको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, अगर नहीं मिलना ही चाहिए। जितना हमारा ईगो क्रैश होगा, हाँ, तो उतना अच्छा है। कोई अहंकार के वजह से हम चाहते हैं ना कि मुझे मान मिले, उजाला प्रतिष्ठा मिले। भक्ति के लिए भौतिक वर्ल्ड छोड़ के तो आए हैं, भौतिक वर्ल्ड के डेजिग्नेशन छोड़ के तो आए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे वो डेजिग्नेशन कैरी करना चाहते हैं हम। हमको कुछ तो करना है, तो हमको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बट जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, जो व्यक्ति का अहंकार ज़्यादा है, भगवान उसको कभी अलाउ नहीं करेंगे भगवत धाम में, है कि नहीं। और सिंपल हमको एग्जाम्पल्स दिखता है, जब भी भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो वो गोपियों को लग रहा था, उनको प्राउड आ गया कि अभी भगवान सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, हर एक को लग रहा है। इमीडिएटली भगवान क्या हो गए, गायब हो गए। जैसे ही भावना उनके मन में आ गई, भगवान वहाँ से गायब हो गया। आचार्य लिखते हैं ऐसे। तो अगर गोपियों के लिए हो सकता है, तो हम तो, हमारा स्तर ही कुछ नहीं है, और हमारे जो क्या बोलते हैं ईर्ष्या है, या हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट पाने का जो डिमांड है, वो तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। विदुर को जब भी दुर्योधन ने अपमानित किया, तो विदुर ने नहीं सोचा कि अरे मैं चाचा हूँ, ये मेरे को अपमान कैसे कर रहा है, धृतराष्ट्र कुछ देख नहीं रहा है। उन्होंने सोचा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, चलो भगवान का ग्लोरीफिंग सुनते हैं, किधर जाकर तीर्थ यात्रा कर साधु का संग करते हैं। तो हम जब भी अपमानित होते हैं तो हमको सोचना चाहिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, किसके है, साधु संग करने के लिए। अगर ये कर पाएगा तो हमारा लाइफ, हमारा भक्ति का जीवन सक्सेसफुल है। नहीं कर पा रहे हैं तो एफर्ट डालने पड़ेंगे ये करने के लिए, और ये कॉन्शियसली करना पड़ता है, ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली नहीं होगा। बिकॉज जन्मों जन्मों का मैल बैठा हुआ है ना, किसका, पोजीशन का। हमको कुछ तो है, हम वी हैव डन सो मच इन आवर लाइफ।
तो ये इस जीवन में तो किया ही है, पिछले जन्म में के भी इम्प्रेशंस है वो अहंकार के। सो ये जब तक नहीं जाते, ये शुद्ध नहीं होते, तब तक भगवान के धाम जाना, भक्ति में रुचि आना बहुत मुश्किल है। राइट? तो ये श्लोक में प्रभुपाद ये सब लिख रहे हैं। राधा प्रभुपाद ने तो विदुर के बारे में लिखा है। हम कुछ लेक्चर सुन रहे थे तो इसमें एसोसिएशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, जो हमने अभी यहाँ पे किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बोला तभी कि विदुर जो उद्धव ने विदुर को उपदेश देने से मना किया था। उन्होंने बोला कि मैं उम्र में छोटा हूँ आपसे, तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता, भगवान ने क्या दिया है वो नहीं बता सकता। उद्धव ने बोला ऐसे। हाँ, उद्धव ने विदुर जी को बोला। तो वैसे ही अगर हमारे लाइफ में हमसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब एज में सीनियर है, समटाइम्स हम बाहर जाते हैं या कहीं और भी हम अपने ही लोगों में कभी जो एज में हमसे डबल है या मतलब 15-20 साल, उनको भगवान के बारे में बताना ये सही है या मतलब उनसे दूर रहना चाहिए, फिर हमें उन्हें नहीं कुछ वो करना चाहिए? देखो, यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ये कम्प्लीटली अलग है और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो अलग है। यहाँ पे विदुर और उद्धव दोनों भक्त है और उद्धव को भी पता है कि विदुर शुद्ध भक्त है, तो उद्धव ये जानता है कि मैं इनको नहीं बता सकता, भले मुझे कृष्ण ने अभी सब कुछ बता दिया हो। ठीक है, अभी कोई महाराजा के सेल्फ रिलेशन दे देंगे हमको तो हम हवा में चढ़ जाएंगे ना, अरे मेरे को सब पता हो, सुने मेरे से। बट विदुर ने ऐसा नहीं किया ना। विदुर को तो उद्धव को तो आश्वासन, कृष्ण को जस्ट जाने के पहले आश्वासन दिया था, मतलब आश्वासन दे के भगवान अपने धाम चले गए। तो उद्धव प्राउड हो सकते थे, बट उद्धव ने कभी हुआ नहीं। उद्धव सोचे कि नहीं, विदुर मेरे से बड़े हैं, वो भी एक महात्मा है और वो एक हम्बल होके अप्रोच कर रहे हैं मुझे, इसका मतलब नहीं कि मैं उनको ज्ञान दूं। तो इसलिए उन्होंने भेजा। अभी रहा आपका क्वेश्चन कि आप पूछ रहे कि बाहर के व्यक्ति हमको जो पूछते हैं, सी वो तो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो कोई महात्मा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं महात्मा नाम से नहीं बन जाता, उसका डेफिनेशन है ना। तो ऐसे व्यक्ति तो उपदेश करने में कोई गलती नहीं है, बट वो हमको देखना पड़ेगा, सिचुएशन के अनुसार उपदेश करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद तो उपदेश कैसा करते थे? एक बार प्रभुपाद को कोई व्यक्ति ने अप्रोच किया और पूछा, प्रभुपाद मैं बहुत टेंस्ड हूँ, मेरे इतने सारे फैक्ट्रियाँ हैं तो मेरे को इतना टेंशन है। प्रभुपाद ने क्या बोला, वो फैक्ट्री हमको दे दो और हम चलाएंगे वो, मतलब इधर फॉर एग्जांपल आपका सब प्रॉपर्टी जो हमको दे दो, हम देखेंगे उसका, टेक केयर, आपको चिंता ही नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी का चिंता है ना अभी, मतलब इतना सारा आपका ऐश्वर्य, उसका चिंता, वो ऐश्वर्य हमको दे दो, हम कृष्ण के सेवा में लगा देंगे। We can follow that way, but not to that extent. प्रभुपाद का प्योरिटी अलग है हमारा। तो हम दे सकते हैं उपदेश, कोई नहीं, छोटा छोटा उपदेश है, जप करो, भगवता पढ़ो, खुद बता सकते हैं। चालू नहीं है। हरे कृष्ण। दूसरा ये था प्रभु जी कि अभी आपने बताया कि जब भगवान पधार रहे थे तब वहाँ पे मैत्र मुनि भी थे, बट इन 11th कैंटो वहाँ पे मैं अभी वही पढ़ रहा था, वही चैप्टर भगवान का प्रभाव, वो स्टोरी है, बराबर है आपका कहना। उधर उद्धव अकेले थे ना। हाँ, तो पहले उद्धव को बताते हैं, उद्धव को भेजते हैं, वापस उनका मिलन होता है और तभी मैत्र मुनि आते हैं, उद्धव वापस आते हैं। मुझे भी डाउट था ये, तो आई वॉज हियरिंग अ लेक्चर, उसमें बताया था, प्रभु जी बता रहे थे, वैसे से प्रभु बता रहे थे कि he goes back and comes back to meet Krishna again, and that time Maitreya Muni comes, वापस उपदेश देते हैं उनको। मतलब 2 बार उद्धव उपदेश 2 बार दिया कि नहीं पता नहीं, बस 2 बार मीटिंग होता है उनका। मैं अभी आधे पे हूँ, तो वहाँ पे जब भगवान अभी उद्धव क्वेश्चन कर रहे तो भगवान आंसर दे रहे, वहाँ पे खाली उद्धव ही अवेलेबल दिख रहे थे। बराबर, तो वापस जाते उद्धव और ही कम्स बैक एंड तभी मैत्रेय मुनि आते हैं और उसके बाद भगवान अपना सही छोड़ते हैं। ऐसा वर्णन है उसमें, मतलब वर्णन नहीं, सॉरी, मैंने सुना लेक्चर में, मुझे भी डाउट था क्योंकि अभी हम लोग गए थे लास्ट ईयर द्वारका ना 2 साल पहले, तभी उधर तो वर्णन ऐसा ही आया था कि भगवान के साथ सिर्फ उद्धव ही है वहाँ पे, बट मैत्रेय मुनि भी है।
और किसी का कोई प्रश्न? आप पीछे पास कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आपने मेंशन किया था जब धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपमानित किया तो उन्होंने उस नहीं, मैं सुना नहीं, क्या क्या बोला आपने? विदुर जी को जब दुर्योधन अपमान। सॉरी, हाँ, यस सर, दुर्योधन ने अपमानित किया था तो वो उस जगह को त्याग कर साधु संघ के लिए गए थे करके। बट इन कलयुग प्रभु जी इट्स टोटली रिवर्स। लोग साधु संघ करने पे भी अपमानित करते हैं। हाँ, तो वही मैंने बताया। तो उसके लिए हम उन लोगों को छोड़ देंगे, आई मीन अवॉइड कर देंगे उन लोगों को। ऐसे धीरे धीरे करके हम बहुत सारे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कभी ना कभी थोड़ा मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है फैमिली में। तो वो फेस कैसे निकाल सकते हैं? बट वैसा नहीं करना है। देखो, विदुर ने किया बिकॉज दुर्योधन डिवोटी नहीं था, तो नॉन डिवोटी का सुन छोड़ के डिवोटी का सुन लेने गए। हम तो डिवोटी के संग में है ना, तो अभी डिवोटी के सब डिवोटी के ऊपर कोई शुद्ध नहीं है। वहाँ पे विदुर शुद्ध भक्त था, मैत्रेय मुनि शुद्ध भक्त है, उद्धव शुद्ध भक्त है, तो असुर करने चले गए। बट यहाँ पे हमारे साथ हर एक जन कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, ठीक है? हर एक जन मार्ग पे लगा हुआ है शुद्ध भक्त बनने के। तो ऐसे वक्त हम उनका संग त्याग नहीं कर सकते। वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए मैंने बाद में बताया ना कि डिवोटी संघ में तो प्रॉब्लम इज दैट अभी ऐसे हमको लगता है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अपमानित हो रहा हूँ, लेकिन हमारे वजह से कितने जन अपमानित हो रहे हैं हमको नहीं पता चलता है कि नहीं? जैसे ये होता है ना कि हाँ, मतलब वही है, हमें लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग दैट इज वाई समवन इज निगलेक्टिंग अस, और हम अपमानित हो रहे हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद कहते हैं ना कि प्रभुपाद को एक बार एक शिष्य ने पूछा कि ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट एंड ही वॉज टेलिंग सो मेनी थिंग्स, प्रभुपाद मेरे को इतना टॉलरेट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। प्रभुपाद ने बोला, हाउ मच आई एम टॉलरेटिंग यू, है कि नहीं? तो वो हमको देखना है कि मेरे वजह से कितने जन अपमानित हो रहे, तो हमको पता ही नहीं है। तो हमको छोड़ना नहीं एसोसिएशन में रह के ही शुद्ध होना है। रादर ये बोल सकते हैं कि कलयुग में ये संभव नहीं है कि हम ऐसा व्यक्ति को ढूंढे जो कभी हमको अपमानित ना करे। तो हायर प्रिंसिपल देखकर, प्रभुपाद की सेवा देखकर, भक्ति मिल रही है वो देखकर बाहर जाएंगे, मतलब इस एसोसिएशन के बाहर जाएंगे तो वैसे भी और तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो एटलीस्ट इधर तकलीफ झेल के बेनिफिट लो भक्ति का, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।